क्वेश्चन लिखे जरा। पहला क्वेश्चन आ रहा है, 5 नाटक हैं, 5 नाटक हैं, ठीक है। ABCDE सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक, सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन किसी एक नाटक का मंचन किया जाता है। सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन किसी एक नाटक का क्या है, मंचन किया जाता है, ठीक है ना। सोमवार से शनिवार तक हमारे जो भी होंगे, कितने दिन आ जाएंगे सोमवार से लेकर शनिवार तक? 5 आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएंगे। भाई रविवार की बात ही नहीं हुई है, और नाटक है 5 और मंचन पर डे करना है, तो कहीं ना कहीं एक दिन तो ऐसा होगा जिसका छुट्टी भी होगी, तभी तो 5 नाटक हो पाएंगे। तो अगली रात उसने यही बोली है, परंतु इन 6 दिन में एक दिन किसी नाटक का मंचन नहीं होता है। परंतु इन 6 दिन में एक दिन किसी नाटक का मंचन नहीं होता है। इन 6 दिन में एक दिन किसी नाटक का मंचन नहीं भी होता है। अब यहीं से पजल दिमाग शुरू करेगी आपका कराना, क्या क्या होगा इसमें। करें शुरू, लिखो। नाटक डी का मंचन शनिवार से पहले, नाटक डी का मंचन शनिवार से पहले परंतु सोमवार के बाद होता है। शनिवार से पहले परंतु सोमवार के बाद होता है। यदि कोई स्मार्ट तरीके से लिखना चाहेगा इस बात को, तो वो ऐसे लिख सकता है, सोमवार के बाद में है और शनिवार से पहले। इसका मतलब डी यहाँ कहीं बीच में है। ये शॉर्टकट तरीका होगा लिखने का। पहली कंडीशन ऐसे शॉर्ट में कोई बच्चा लिखना चाहे तो लिख सकता है, समझने के लिए सोमवार के बाद, शनिवार से पहले, ठीक है। बाकी पूरी लिखो तो लिख सकते हो। अगला देखो, नाटक ई का मंचन, नाटक ई का मंचन शनिवार से पहले होता है। नाटक ई का मंचन शनिवार से पहले होता है। शनिवार से पहले होता है नाटक ई का मंचन। हमें नहीं पता कौन से दिन पर होता है, सही है। अगले देखो, नाटक सी का मंचन, नाटक सी का मंचन पहले दिन होता है। नाटक सी का मंचन पहले दिन होता है। पहले दिन होता है मतलब तो किस दिन होगा? सब लोग समझदार हो, ये बात तो आप समझ गए हो। नाटक सी का मंचन पहले दिन होता है, सही है। नाटक बी का मंचन, नाटक बी का मंचन नाटक सी के अगले दिन होता है। नाटक बी का मंचन नाटक सी के अगले दिन होता है। नाटक बी का मंचन नाटक सी के अगले दिन होता है, मतलब किस दिन होता होगा? ये सकारात्मक जानकारियां हैं जो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। नाटक ए का मंचन मंगलवार को होता है, रुक जाओ। नाटक सी का मंचन पहले दिन होता है। नाटक बी का मंचन नाटक सी से अगले दिन होता है। नाटक ए का मंचन मंगलवार को होता है, ये भी लिखो आप, लिखो जरा। नाटक ए का मंचन मंगलवार को होता है। नाटक ए का मंचन मंगलवार को होता है। तो नाटक ए का मंचन मंगलवार को होता है, ये कंफर्म जानकारी है। यही पता लगा, इतना ही समझो आप पहले। यहाँ ये डाउट कराने के लिए उसने दिया है कि ए को इसने क्या बता दिया? मंगल दे दिया, ये भी मंगल ही बता दिया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नाटक बी का मंचन किस दिन होता है। देखो वही बात पूछ रहा है जो बातें हो रही है।
नाटक बी का मंचन किस दिन होता है? 3 दिन में हैं? शुक्रवार में से ठीक है, ऑप्शन डालूंगा मैं यहाँ पर सामने टाइम डालूंगा, जो सच है उसका सामना करना पड़ेगा। देखो ये शॉर्ट में लिख रखी जानकारी है, मैं इनको ही देख के बताऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि नाटक बी जो है वो सोमवार के तो बाद होता है। मान लो मैंने ये सोमवार लिख दिया, अच्छा कंडीशन ही पढ़ ले रहा हूँ। नाटक डी का मंचन सोमवार के बाद होता है और शनिवार से पहले होता है। यानी अगर मैं डी की बात करूं तो डी जो होगा मेरा वो किस किस दिन पर हो सकता है? मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। ऐसे हम लिख सकते हैं ना इस बात को, तो कंफर्म नहीं है कि किस दिन है पर लिख सकते हैं। अगले कह रहा है ई जो है वो शनिवार से पहले होता है, मतलब शनिवार को नहीं होता। तो आप बताओ ई कब हो सकता है? अरे ये शनिवार से पहले होगा तो वो सोम को भी हो सकता है, मंगल को भी हो सकता है, बुध को भी हो सकता है, बृहस्पति को भी हो सकता है और शुक्र को भी हो सकता है। ये तो लिख सकते हैं ना सारी बातें। अगले दिन अब सी जो है वो पहले दिन होता है। नाटक सी का मंचन किस दिन होता है? पहले दिन होता है। तो ये सी जो होता है वो किस दिन होगा? सोमवार को होगा। ये निश्चित जानकारी है भाई साहब आपके सामने, ये कंफर्म जानकारी है। अगले उसने कहा है कि नाटक बी का मंचन सी से अगले वाले दिन होता है। सी से अगले वाले दिन होता है। अब आप बताओ सी से अगले वाले दिन होता है अगर बी का मंचन, तो सी से अगले तो हमारा मंगल भी आता है। सी से अगला कौन सा आता है? मंगल आता नहीं आता है। इसका मतलब नाटक बी का मंचन कौन से दिन हो रहा है? मंगल को हो रहा है। अब सुनो, उसने कह दिया आगे चल के कि ए का भी मंचन क्या हो रहा है? ए का भी मंचन क्या हो रहा है? मंगल को ही हो रहा है। तो ये बात तो भाई साहब विवादित हो रही है। या फिर ये कहें अगले जो बोल रहा है अगले में हो सकता है मंगलवार हो या बुधवार हो या शुक्रवार हो या शनिवार हो या बृहस्पति, मतलब कोई भी हो सकता है। लेकिन उसने कहा है सब वर्ड में कह रहा है नाटक सी का मंचन पहले दिन होता है, नाटक बी का मंचन नाटक सी से अगले दिन होता है। अब अगले दिन में हमें कंफर्म नहीं है अगला दिन कौन सा है। नाटक सी से अगले दिन होता है, उसने ये नहीं कहा अगले दिन अगला ही दिन है। ठीक अगला, अगले दिन का मतलब अगले होता है। तो अगले में तो बी का मंचन भाई मंगल को भी हो सकता है, बुध को भी हो सकता है, बृहस्पति को भी होता है और शुक्रवार या शनिवार को भी हो सकता है। बात मानोगे नहीं मानोगे? यही कंफ्यूजन है। मान लो वहां पर मंगल ही लेके बैठे रहे, उसने ए को भी मंगल बोल दिया है, तो ये फिर गलत करने का काम करना शुरू करते हैं। तो ये आप देखो, अब आप ध्यान देना मेरी बात पर, ये कंफर्म हो गया डाटा। अब उसने ये आपसे कहा है कि अब ये तो हटा सकता हूं मैं, ये तो हटा सकता हूं, नहीं हटा सकता है कि भाई जब ए के लिए मंगल बोल रखा है तो मंगल को तो नहीं होगा खैर ये मेंशन। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि किसी में भी हो सकता है। समझ में आ रही ना बात? लेकिन क्या अब वो कह रहा है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये कह रहा है बी का मंचन किस दिन होता है? बी का मंचन किस दिन होता है? सुनना आप मेरी बात। तो आप मुझे एक बात बताओ और ऑप्शन देखना है। बृहस्पति, शुक्र, बुध, ए ऑप्शन है बृहस्पति, बी ऑप्शन है शुक्र, सी ऑप्शन है बुध और डी ऑप्शन है जानकारी अधूरी है। जानकारी अधूरी है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर लगाने वाले हो? देखो ई वाला लगाओगे? ई वाला किस बेस पर लगा रहे हो? आप अगर देखो यहाँ पर बात करो तो बी का कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे हो बस। और वो कंफर्मेशन किस वजह से नहीं दे पा रहे हो कि स्पष्ट जानकारी उसने नहीं दी है आपको। स्पष्ट जानकारी दे देता कि ये बुध को हो रहा है, बृहस्पति को हो रहा है, शुक्र को हो रहा है, मैं आंसर क्लिक कर जाता। इसका मतलब मुझे जो लग रहा है वो क्या लग रहा है कि इसमें कुछ जानकारी क्या है, अधूरी है। उसने सिर्फ ये बताया कि जो बी का मंचन है वो सी के अगले किसी दिन हो रहा है, ये नहीं बताया कौन से दिन हो रहा है। और इन्हीं में से कोई एक दिन ऐसा भी है जो छुट्टी वाला भी है। इन्हीं में से कोई एक दिन ऐसा भी तो निकलेगा जिस पर छुट्टी होनी है। उन्होंने कहा नहीं था कोई एक दिन छुट्टी भी रखी जाएगी। तो कंफर्म आंसर तो इसके लिए और इसके लिए दिया गया है, बाकी किसी के लिए कोई कंफर्म आंसर नहीं है। तो
तो इसका मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि जी का जो डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं, तो आंसर क्या होगा? जानकारी अधूरी है भाई, इसमें जानकारी पूरी नहीं दी है आपको, आप यही आंसर नोट करें। पता है किताबों में क्या दिक्कत है? अब यही क्वेश्चन जब मैंने किताब में देखा इनका, किताब में एक बात बताओ, ये स्पष्ट वर्डों में बोला जा रहा है शनिवार से पहले ही किसी दिन, शनिवार से पहले मतलब शनिवार को तो नहीं है, और किताब ने जो सोल्यूशन दिया उसमें ई को शनिवार वाले दिन दिया है। अब तुम मानोगे क्या इस बात? किताब के सोल्यूशन को देखोगे तो शनिवार को मानोगे ई को क्या? स्पष्ट वर्डों में ये बोला गया है ई जो है, ई का मंचन जो है वो शनिवार से पहले किसी दिन हो रहा है, और किताब वाले ने यह हरकत की है कि शनिवार को ही ई का मंचन करा दिया। तो ये दिक्कतें हैं, जब यही चीजें आप अपनी किताब से करने बैठोगे तो आपको सर हमारी किताब तो ये होता है, पर किताब का इधर कंडीशन कुछ है, सोल्यूशन की कुछ और ही मार रखा हमने, तो ये एक दिक्कत का कारण बन जाएगा। आप वास्तविकता को देखें, वास्तविकता को अगर जब देखोगे तो आंसर जानकारी अधूरी ही मानी जाएगी, आपको पूरी जानकारी नहीं है। समझ गए? नहीं समझ गए बात को? आगे बढ़ रहे हैं भाई हम, फिर मत कहना कि किताब वाली बात क्यों नहीं मानी, आपको दिखा भी देंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो होगा इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जोन वाला क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। अब देख लो आधे आधे पेज में क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, अगर कोई हमारी तरह लिखता है बड़ा बड़ा तो वो आधे पेज में छोड़ो, इस पेज में भर दो, एक ही पेज में है ना। मेरी तरह अगर किसी का राइटिंग है फर्जी वाला एकदम, तो ऐसा भर देगा बहुत तगड़ा है। देखो 7 मित्र हैं, कितने मित्र हैं? 7 मित्र। PTM JBR 20 सेकंड वाला है, PTM JBR देख लो, और W PTM JBR और W सही है। एक कॉलेज में 3 विभिन्न अनुशासनों में पढ़ते हैं, एक कॉलेज में 3 विभिन्न अनुशासनों में पढ़ते हैं, एक कॉलेज में 3 विभिन्न अनुशासनों में पढ़ते हैं। इनमें से 3 BSc में हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से 3 कैसे हैं? BSc में हैं, तथा 2 BA और BCom में, 2 BA और BCom में, 2 BA और BCom में। सही है? ये पैटर्न जो चला है ना, जैसा कि आपको हमने चार्ट दिया था एक बार, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी करके, उसके आधार पर ये टिपिकल वाले टॉपिक भी इसी पार्ट में थे, इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं। जब कुछ करना मकसद होगा तो हल्के वाले टॉपिक अब आने वाले जो टिपिकल में खत्म होंगे। सही है? एक ही बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये कह रहे कि सब समझ में नहीं आ रहा, एक दिन में भी, क्योंकि वो थोड़े इजी टॉपिक होते हैं, उनको समझाना थोड़ा सा ईजी है। सही है? तो अब जैसे ये पता चला, मैं नहीं कहूँगा कि भाई 100% क्लास को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक उस लेवल का है जो पढ़ाता है ना उसको भी समझ नहीं आता। जैसे कि मैं बता रहा हूँ जो सच है वो यही है, रीजनिंग की वास्तविकता है। तो इनमें से 3 BSc में पढ़ते हैं तथा 2 BA और BCom में पढ़ते हैं। सही है ना? और सभी को अलग अलग रंग पसंद है, सभी को अलग अलग रंग पसंद है, सभी को अलग अलग रंग पसंद है। ठीक है? रंग जानोगे कौन कौन से? नीला लाल पीला सफेद, नीला लाल पीला सफेद, काला बैगनी भूरा, काला बैगनी भूरा, नीला लाल पीला सफेद, काला बैगनी भूरा। अब देखो पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये जानकारी केवल पढ़नी है, इस पर कोई काम नहीं करना है।
सही है। काम जो करने की प्रक्रिया शुरू होती है वो कंडीशन से होती है, यहाँ से काम शुरू कर दिया जाता है। तो लिखे जरा पहला कंडीशन शुरू हो रही है भाई। बीएससी में पढ़ने वाले किसी को लाल या काला रंग पसंद नहीं। बीएससी में पढ़ने वाले किसी को लाल या काला रंग पसंद नहीं, चाहे वो बीएससी जूलॉजी हो या बॉटनी हो या मैथ। काला रंग पसंद नहीं। और काला और लाल रंग पसंद नहीं, नीला आ गया। बीएससी में पढ़ने वाले किसी को भी काला और लाल रंग पसंद नहीं है। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। आप चाहें तो कंडीशन नंबर 1 कंडीशन नंबर 2 करके भी डाल सकते हो, और आसान दिखेगा आपको क्वेश्चन। एम अनुशासन बीए में पढ़ता है, एम अनुशासन बीए में पढ़ता है, एम अनुशासन बीए में पढ़ता है और उसे नीला रंग पसंद है। एम अनुशासन बीए में पढ़ता है और उसे नीला रंग पसंद है। सही है। आर अनुशासन बीकॉम में है, आर अनुशासन बीकॉम में है, आर अनुशासन बीकॉम में है तथा उसे भूरा रंग पसंद है, तथा उसे भूरा रंग पसंद है। सही है। जे अनुशासन बीएससी में पढ़ता है, जे अनुशासन बीएससी में पढ़ता है, जे अनुशासन बीएससी में पढ़ता है, जे अनुशासन बीएससी में पढ़ता है और उसे पीला रंग पसंद है, और उसे पीला रंग पसंद है। थोड़ी देर में शॉर्ट में लिखवाऊंगा, सारे क्वेश्चन नहीं लिखना, अपना पूरे लिखने ही दूंगा। जे अनुशासन बीएससी में पढ़ता है और उसे पीला रंग पसंद है। पी को लाल रंग पसंद नहीं है, पी को लाल रंग पसंद नहीं है, पी को लाल रंग पसंद नहीं है। और वह उसी अनुशासन में है, पी को लाल रंग पसंद नहीं है और वह उसी अनुशासन में है जिसमें आर है, जिसमें आर है, जिसमें आर। टी उसी अनुशासन में है जिसमें एम है, टी 20, टी उसी अनुशासन में है जिसमें एम है, जिसमें एम है। एक बात और अच्छी है, बी को बैगनी रंग पसंद नहीं, बी को बैगनी रंग पसंद नहीं। बी, बी पेन वाला, बी सेकंड वाला है ये। अब करो भाई, कहता है कॉपी दूसरी ले लो, उस पर करो, और करो जरूर। आपके करने से आपको क्वेश्चन ध्यान में दे आएगा। मात्र 1.5 मिनट की व्यवस्था रखी है तुम्हारे लिए, ठीक है। क्या पूछा वो बात बताऊंगा, हाँ वो बात बताऊँ। आप कंडीशन लिख के पढ़े हैं तो सर बिफोर मैं करनी बाकी जनता का क्या कहना है भाई? समस्या ज्यादा बड़ी आ गई क्या? सकारात्मक जानकारियां लिखो, नकारात्मक साइड में कर दो, क्वेश्चन अपने आप थोड़ा ध्यान से निकल जाएगा।
भाई एक बार में क्वेश्चन बनना चाहिए, ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ इतने बड़े क्वेश्चन को पेपर में एक ही बार कर सकते हो, और वो भी सीजीएल और 10+2 में बैठोगे तो मिलेगा ये, वो भी मेंस में जाके। प्री में बहुत कम चांसेस होंगे, मेंस में जाके होंगे इसके चांसेस, लेवल बढ़ेगा पेपर का। ये देखो कुछ भी ना है, बस खाली पढ़ ली हो, हिंदी तो पढ़ लेते हो। अब वो लोग ध्यान दे जरा, जो सीधे सीधे ABCDEFG उतार देते हैं, वो काम नहीं करना। बस समझ गए, नहीं समझ गए? देखो अब इनमें कॉमन बताओ, कॉमन है, कॉमन वो बंदा माना जाएगा जो दोनों को टच करेगा। आप कॉमन मुझे बता दो क्या चाहिए। कॉमन अगर बात की जाए तो ये व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति ही वो बंदे हैं जो किसी अनुशासन में पढ़ेंगे, BA BSc BCom में, और व्यक्ति ही वो बंदे हैं जिनको क्या पसंद है, रंग पसंद है। तो जो कॉमन होगा, जो दोनों को टच करेगा, उसको हम बीच में लिखेंगे। सही है? तो एक तरफ हम लिख देंगे क्या चीज, रंग, एक तरफ व्यक्ति लिख देंगे, और इसी में एक तरफ लिख देंगे क्या, अनुशासन। सटीक एक बार में सटीक आंसर लाने का तरीका होगा ये। कुछ लोग व्यक्ति इधर लिखेंगे, इधर अनुशासन लिखेंगे, इधर रंग लिखेंगे, पर मेरा मानना ये है कि व्यक्ति जो है वो नहीं बदलेंगे इसमें। व्यक्ति व्यक्ति रहेगा, व्यक्ति व्यक्ति रहेगा। आपको जो बदलेगा वो अनुशासन बदल सकता है, रंग बदल सकता है उसका। तो अब ये सकारात्मक जानकारी इनके नीचे लिखूंगा, नकारात्मक इधर लिखता जाऊंगा साइड। जगह मेरे पास स्पेस काफी है, देखकर क्वेश्चन एक बार बन जाएगा। मैंने एक बात बताई आपको, बस तरीका सीखो जो मैं बना रहा हूँ। क्वेश्चन पर फोकस करोगे तो तरीका सीखोगे मैं कैसे बना रहा हूँ, ऐसे ही तरीके से आपको अगला क्वेश्चन बनाना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है BSc में पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे, 3 BSc वाले हैं, बाकी लोग जो है वो 2-2 अनुशासन में पढ़ते हैं। BSc में पढ़ने वाले किसी को भी काला और कैसा रंग पसंद नहीं है, ये बात यहाँ लिख भी दे रहे हैं, काला और लाल पसंद नहीं है BSc वाले को, यानी गुणा का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, ये तीनों विभाग, तीनों जो बंदे होंगे जो BSc में पढ़ते होंगे वो काले और लाल पर तो डिपेंड नहीं होंगे किसी भी में, उनको कोई रंग पसंद नहीं है काला और लाल। बाकी कार्रवाई का हिस्सा तो हो रहा है। एम अनुशासन BA में पढ़ता है, भाई एम नाम का बंदा लिया मैंने और ये BA में पढ़ा दिया मैंने। सही है, रंग नहीं बताया है तो रंग नहीं लिखूंगा। और उसे नीला रंग पसंद है, बता दी दिया उसने, कौन सा रंग पसंद है, तो बेटा नीला इसके नीचे लिख देंगे। किसी को दुख परेशानी समझ में आती बात? हिंदी तो पढ़ी अभी तक, हिंदी पढ़ूंगा। आर अनुशासन BCom में है और उसे भूरा रंग पसंद है। आर भाई साहब कहाँ है, आर जो है वो BCom में है और उसे कौन सा रंग पसंद है, ये सकारात्मक जानकारियां हैं जो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इस पर। अगले देखो, जे अनुशासन BSc में पढ़ता है, उसे पीला रंग पसंद नहीं है। जे भाई साहब आ गए, जो किस में पढ़ता है, BSc में, और उसे कौन सा रंग पसंद नहीं है, पीला रंग पसंद नहीं है। उसने साफ मना कर दिया है, वही तो कह रहा। तो भाई साहब जो पसंद नहीं है वो यहाँ लिखूंगा मैं, पीला रंग पसंद नहीं है। और जो BSc में पढ़ता है उसको तो काला और लाल पसंद है। ये बात ध्यान है ना आपको, आप चाहो तो ये भी लिखो यहाँ, काला और लाल, ये कोई से रंग को भी नहीं बिठा लेगा अपने पास। BSc में जे पढ़ता है और उसको काला लाल पीला कोई भी रंग पसंद नहीं है, टेंशन ना लो। आगे देखते हैं, पसंद वाला इधर लिखवाऊंगा मैं। अगले कह रहा है, अरे रुको, जे अनुशासन BSc में पढ़ता है और उसे पीला रंग पसंद है। तुम लोगों ने नकारात्मक करवा दिया, बोला है ना पीला पसंद है, अब बोल क्यों नहीं रहे, तो जबरदस्ती मेरा गलत करवा दे रहे हो, बाद में आंसर भी ना आ पाए। जे अनुशासन BSc में पढ़ता है उसे पीला रंग पसंद है, ये लोग पसंद है तो लिखूंगा, है नहीं, पसंद है तो लिखूंगा ना, पढ़ने में गलती हो सकती है। पी को लाल रंग पसंद नहीं है, पी को लाल रंग पसंद नहीं है, और वह उसी अनुशासन में है जिसमें आर। पी रंगा है ना, पी, उसको कौन सा रंग पसंद नहीं है, लाल रंग पसंद नहीं है बेटा, तो लाल के सामने वो पी के सामने लाल और क्रॉस लगा दिया। लेकिन ये उसी अनुशासन में पढ़ता है जिसमें कौन सा पढ़ता है, इसका मतलब ये किसमें पढ़ता है, कोई दुख परेशानी। जो कुछ भी बुरा है भी केवल वही लिखा जा रहा है, बाद में पहले अपने आप सेट करनी होती है। अगले कह रहा है, टी उसी अनुशासन में है जिसमें एम है। अब एम किसमें है बताओ, इसका मतलब टी उसी में है जिसमें एम है, तो टी जो है वो BA में है। टी उसी अनुशासन में है जिसमें एम है। बी को पहली रंग पसंद नहीं है। अब जरा ध्यान दे देखो, BCom वाले आ गए तुम,
आ गए नहीं आ गए? बी ए वाले आ गए दोनों। अब बी को अगर बैगनी रंग पसंद नहीं है तो इसका मतलब बी बताओ कौन से का होगा? बीएससी का होगा नहीं होगा? और इसको रंग कौन सा पसंद नहीं है? बैगनी पसंद नहीं। क्रॉस लगा दो उसके आगे। भाई जितनी भी कंडीशन उसने दे रखी थी वो सब पढ़ ली मैंने। अब जो कुछ भी है वो यही क्वेश्चन है। बंदे हो गए पूरे, एक बचा होगा डब्ल्यू। डब्ल्यू बोला है क्या? अरे कोई बोला है डब्ल्यू? टीटीएम जेबीआर और डब्ल्यू कहना नहीं बोला। डब्ल्यू जो रह गया उसको भी ले लो। लोगे नहीं लोगे उसको? और आप जानते हो बीएससी में पढ़ने वाले 3 लोग हैं, एक ये हो गया, दो दूसरा ये हो गया, तो तीसरा भी तो कौन होगा? डब्ल्यू भी तो बीएससी वाला होगा। आप एक चीज स्पष्ट रूप से समझ लो कि भाई हमने क्या है, अनुशासन वाली वजह सेट कर दी। बंदे हमारे सेट हो गए, देखो अपने आप हो गए नहीं हो गए? बचा है रंग। अब रंग पर काम करते हैं। अब आप जानते हैं ये दोनों बीएससी वाले हैं। बीएससी वाले हैं, इनको काला और लाल रंग भी पसंद नहीं है। इसको तो बैगनी छोड़ो, काला और लाल भी पसंद नहीं है। इसको भी काला और लाल पसंद नहीं है। सही है? आप जरा ध्यान देना, हमारे रंग कितने लोगों के बचे हैं? बहुत जल्दी बन जाएगा। इसको लाल रंग पसंद नहीं है, इसको लाल रंग पसंद नहीं, क्या काला कर सकता है? काला तो कर सकता है ना भाई, कोई बीएससी वाला थोड़ी है ये। तो ये काला रंग कर सकता है, लाल पसंद नहीं कर रहा है तो इसको काला पसंद कर रहा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो बीए वाला बंदा है, इसको कोई अगर रंग रखना चाह रहा है इनमें से, तो आप देखो लाल पे ये भी तैयार नहीं था, लाल के लिए ये भी तैयार नहीं, लाल के लिए ये भी तैयार नहीं, तो लाल वाला इसको पसंद करा। बताओ बताओ भाई, लाल रंग देखो ये वाला भी नहीं चाह रहा है, लाल वाला ये भी नहीं चाह रहा है, लाल ये भी नहीं चाह रहा था, इसलिए इसको काला दिया गया था। तो भाई लाल रंग इसको पसंद करा। ये कह रहा मैं बैगनी पसंद नहीं करूंगा, मतलब बैगनी इसको पसंद करा दे रहा हूं। मानोगे नहीं मानोगे? तो बैगनी यहाँ आ जाएगा। बताओ एक रंग बचा होगा कोई, वो यहाँ आ जाएगा। बताओ भाई, बात क्लियर हुई? बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होगी। वही रीजनिंग है, जिसका दिमाग कर सकती काम करेगी वो करेगा, और ये पजल बन के तैयार है। आपके सामने जो कुछ भी किया है ये आंसर रूप में है। सब कुछ मैच कर रही है ये, बताओ मैच कर गई क्या? कई बाद में कौन सी खिचड़ी पकाई भाई? मैंने इतनी रोक तक खिचड़ी पकाई कि आपको आराम से समझ में आएगी। पर अगर आप रोक देते मुझे कि यहाँ पर ये समझ में नहीं आया क्या किया, तो मैं मान भी जाता। चलो मैं एक बार फिर से मान जा रहा हूँ तुम लोगों की बात का। ये वाले दिए नहीं थे ना? अरे ये वाले तो नहीं दिए थे। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, तो ये समझने वाला टॉपिक है। मैंने हालांकि तब भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, ये भी लाल के लिए तैयार नहीं लेने को, ये भी लाल रंग के लिए पर नहीं मान रहा है, ये भी लाल रंग के लिए देखो मना कर रहा है, ये भी लाल रंग के लिए मना कर रहा है, तो इसको लाल पसंद कराओगे नहीं कराओगे? नहीं। अरे कराओगे नहीं कराओगे? अब इसके बाद भी तुमने कहा ना समझ में नहीं आया, तो मैं अगला क्वेश्चन बोल दूंगा। ये लाल सही है। अब देखो ये भी काले रंग के लिए मना कर रहा है, ये भी काले रंग के लिए मना कर रहा है, ये भी काले रंग के लिए मना कर रहा है, तो काला कौन पसंद करेगा? ये तो कर सकता है ना, जगह खाली पड़ी नहीं, तो ये काला रंग पसंद करेगा। अब ये देखो ये कह रहा है मैं बैगनी नहीं लूंगा भाई, तो बैगनी भी तो किसी को देना है, वाला बैगनी रखिएगा, इसको बैगनी पसंद करा दो। तो जबरदस्ती ना करा रहा हूँ, कंडीशन के हिसाब से करा रहा हूँ। अब जो रंग बचा वो कौन है? ये मास्टर स्ट्रोक का भी कोई एक बार भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो, तरीका अच्छा होगा तो क्वेश्चन एक बार में बन जाएगा। तो वो तीनों को डिसाइड होंगे, अनुशासन भी, रंग भी, सेफ्टी भी। पॉइंट नोट को क्वेश्चन के रूप में आपको पूछा टी को कौन सा रंग पसंद है, इसमें मैंने देख देख कर बताओ बनाते हैं। टी को कौन सा पसंद है? आराम से बताओ। टी को जरा एक ही क्वेश्चन लिखो, टी को कौन सा रंग पसंद है? इससे ज्यादा सरल तरीके से भाई नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। ये ध्यान पहले केवल और केवल मैंने पूरा पढ़ा क्वेश्चन, पढ़ते पढ़ते जो कुछ भी बना मैंने बनाया, और बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाया और क्वेश्चन कर। सही है। अब जो ये मानता है अपने आप को हमारे पास वो है तो वो लगा सकता है, और जो ये मानता है हमारे पास नहीं है तो घर जाके लगा सकता है ना।
खा पी के कुछ समझ में आता है वो खा। सेम पैटर्न पर सेम क्वेश्चन यही वाला फिर से बोलूंगा, लेकिन थोड़ी सी जाए भाषा चेंज होगी, तरीका यही होगा। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो शॉर्ट में क्वेश्चन लिख के डायरेक्टली बनाना शुरू कर दो, ठीक है। मानो तो अच्छी बात, ना मानो तो और अच्छी बात। चिंताएं बढ़ने लगी, चेहरों पे चिंताएं आने लगी। टॉपिक ऐसा लग रहा है कि अरे एक पन्ना में लिखा जा रहा, फिर 1 घंटा में बन रहा, लेकिन रीजनिंग का हिस्सा करना तो पड़ेगा, सही है। गद्दामारी वाली कहानी पढ़ने से कुछ फायदा नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पर प्रयास करना। चाहो तो डायरेक्ट ना लिख के, क्वेश्चन ना लिख के आप डायरेक्ट बना भी सकते हो। ऐसे लिख दो जैसे मैंने लिखे, मैं जो बोलूंगा उनको विल पावर के अंदर लॉक कर सकते हो भाई, ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते हो। बोलूं क्या? 7 दोस्त हैं, 7 दोस्त। पहले तुम की कहानियां सुनो। GHIJKL एवं M एवं के साथ में मान ले पेपर में आया वो कम ना करो, हम बता रहे हैं। अलग अलग खेल खेलते हैं। GHIJKL एवं M अलग अलग खेल खेलते हैं, सोने की नहीं हो रही है, अलग अलग खेल खेलते हैं। खेलों के नाम देख लो। बैडमिंटन, खेल को कौन कौन से देख लो। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, गोल्फ, गोल्फ खेल का नाम बताता हूँ। हॉकी, हॉकी, क्रिकेट एवं फुटबॉल, क्रिकेट एवं फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, गोल्फ, हॉकी, क्रिकेट एवं फुटबॉल। अब आप देखो क्या क्या दिए आपको, व्यक्ति दे दिए, खेल दे दिए, सही है। अब देखो आगे क्या कर रहा है। प्रत्येक को अलग अलग रंग पसंद है, प्रत्येक को अलग अलग रंग और रंग दे रहा है। तो यही तो हो गया, देखो यही तो हो गया क्वेश्चन। एक तरफ खेल लिखो, एक तरफ व्यक्ति, एक तरफ रंग, और बनाना शुरू कर दो। तो रंग देख लो जनाब कौन कौन से हैं। गुलाबी, नारंगी, हरा, गुलाबी, नारंगी, हरा, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, नारंगी, हरा, नीला, पीला, लाल और सफेद, और सफेद। रंग समझ में आ गए। अब अगर किसी में बनाने की इच्छा है तो वो कुछ ना लिख के केवल ऐसे करके व्यक्ति लिख दे, इधर बेटा रंग लिख दो और इधर खेल। जिस खेल को खेलने के लिए मना करे उसके सामने खेल को लिखो जरूर, पर उस पर क्रॉस लगा दो कि ये नहीं करेगा। क्वेश्चन अपने आप बनता जाएगा। मैं तो पढ़ते पढ़ते भी बना दूंगा साथ में, लेकिन क्या फायदा निकलेगा, पहले आपको बना शायद गलत करूँ। सुनो, एच गोल्फ खेलता है, एच गोल्फ खेलता है। भैया व्यक्ति के नीचे एच लिखो, इधर गोल्फ लिख दो, क्या ही आओ तुम्हारा। एच गोल्फ खेलता है और उसे गुलाबी रंग पसंद है। ठीक है, सकारात्मक जानकारी थी, आप डायरेक्ट लिखना चाहते तो लिख सकते थे, है नहीं। अगले देखो, जे को लाल रंग पसंद है, दूसरा बंदा जे लो, जे को लाल रंग पसंद है लेकिन क्रिकेट या हॉकी नहीं खेलता है। जे को लाल रंग पसंद है लेकिन क्रिकेट या हॉकी नहीं खेलता है। अब जो लोग बना रहे हैं वो ध्यान देते, जे ऐसे करके बनाओगे, अब खेल क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलता तो क्रिकेट और हॉकी ऐसे लिख लो कोर्ट में, इसको क्रॉस लगा दो ताकि पता रहे ये वाला खेल नहीं खेल रहा, ये वाला बंदा, बस बन जाएगा क्या आगे क्वेश्चन।
लेकिन क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलता। जिसे पीला रंग पसंद है, जिसे पीला रंग पसंद है, अब अगले केस में क्या है, कौन को करना हमें नहीं पता, पर रंग बता दिया पीला, तो पीला के नीचे पीला लिख देंगे हम रंग के लिए। जिसे पीला रंग पसंद है वह टेबल टेनिस खेलता है। जिसे पीला रंग पसंद है वह टेबल टेनिस खेलता है। सकारात्मक जानकारी है, बना सकते हो नहीं? बंदा नहीं बोला तो बंदे के लिए लॉन्ग मारो, है क्या ही जा रहा है। आगे बढ़ूं। एल फुटबॉल खेलता है, फिक्स जानकारी। एल फुटबॉल खेलता है, एल फुटबॉल खेलता है और उसे हरा रंग पसंद है। फिक्स जानकारी लिखना चाहो तो लिख दो सीधे डायरेक्ट। एल फुटबॉल खेलता है और उसे हरा रंग पसंद है। इसको समझ में आने लगेगा, मजा आएगा टॉपिक। केको, केको, केको नारंगी पीला नीला रंग पसंद नहीं है। अब के नाम का बंदा लोगे, उसको नारंगी पीला नीला पसंद ही नहीं है। जो भी रंग मैंने बोले यही तो बोले। केको नारंगी पीला नीला रंग पसंद नहीं है, सब पर क्रॉस लगा दो, उसके आगे लिखी, पर जो सही रंग लाओगे उसके नीचे जगह रखना। जैसे कि मैं यहाँ जगह रख रहा था, देखो गलत वाली चीज इधर लिख रहा था साइड में, ठीक है? तरीके हैं ये भाई। आगे बढ़ूं। जो कैरम खेलता है वो कौन है नहीं बताया। जो कैरम खेलता है उसे सफेद रंग पसंद है। जो कैरम खेलता है उसे सफेद रंग पसंद है। जो कैरम खेलता है उसे सफेद रंग पसंद है। जी कैरम नहीं खेलता है, जी कैरम नहीं खेलता है, जी कैरम नहीं खेलता। आपको बहुत जानकारी देगा। जी कैरम नहीं खेलता है और एम क्रिकेट या हॉकी नहीं खेलता है। 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 ये लाइनें बची हैं। आई को नीला रंग पसंद है। आई को नीला रंग पसंद है। लेकिन हॉकी नहीं खेलता है। आई को नीला रंग पसंद है लेकिन हॉकी नहीं खेलता। बस यही जानकारियां दी हैं। अब आप बस थोड़ा सा अगर किसी ने बनाया होगा एफर्ट लगाओ और अपने आप आ जाएगा क्वेश्चन बनके। क्वेश्चन तो हम बाद में बोलेंगे, पहले तो कंडीशन ही बोलते हैं। अब यही दिमाग का, यहाँ पर दिमाग का खेल है। कंडीशन बनाने के बाद कहाँ मेरे बजट है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, क्यों सजवा रहे हो हमारे लिए? अब तक काम करा जाना चाहिए था। एक साइड को लेके चलो। पहले खेल सबके बना लो, पहले व्यक्ति सबके बना लो, ऐसे करके चलना पड़ेगा। सब तरफ दिमाग चलाओ। पहले व्यक्ति सेट करो, फिर खेल सेट करो, तब चलेगा कुछ। कुछ लोगों को ना
पढ़ते ही दिमाग खराब हुआ कहाँ टॉपिक शुरू करूँ हुए थक गए क्वेश्चन लिखत अब आंसर लाना जैसे ठीक है भाई, थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा। एक खेली तो इसमें बढ़ गया, रंग व्यक्ति सब सेम है। ये लो देखो इधर देखो, ये खेल आ गया। नकारात्मक मैं इधर उधर लिखूंगा क्योंकि ये फिक्स बंदे हैं, ये कभी नहीं बदलते। जो फिक्स होता है वो मैं बीच में लिखता हूँ। करूँ शुरू? देखो बहुत स्पीड में करने वाला हूँ क्वेश्चन, इसको समझ में ना आए तुरंत पूछना। एच गोल खेलता जैसे करके एच लिखो और उसके आगे गोल लिख दो, कोई बुराई नहीं बताओ। एच गोल खेलता है। अगले देखो, और उससे गुलाबी रंग पसंद है, यही बोला था। गुलाबी रंग पसंद है तो गुलाबी पसंद करा दो। अगले कह रहा है जे को लाल रंग पसंद है। जे को कौन सा रंग पसंद है? लाल, तो लाल रंग पसंद करा दो इसको। जे को लाल रंग पसंद है लेकिन क्रिकेट हॉकी नहीं खेलता है। इसने साफ मना कर दिया है कि ना तो मुझे क्रिकेट खेलना है और ना ही हॉकी खेलना है। जे को लाल रंग पसंद है तो क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलता है। अगले कह रहा है जिसे पीला रंग पसंद है वो टेबल टेनिस खेलता है। हमें नहीं पता वो कौन बंदा है लेकिन इसे पीला रंग पसंद है और पीला रंग पसंद है इसे, लेकिन खेल कौन सा खेलता है? टेबल टेनिस। ठीक है, ये जानकारी तो है, बस यही तो लिखना था आपको। अगले देखो, एल फुटबॉल खेलता है और उसे हरा रंग पसंद है। एल क्या करता है? फुटबॉल खेलता है। ये फुटबॉल खिलाओ इसको, और रंग कौन सा है? हरा, तो हरा लिख दो इसके नीचे। आप लोगों ने भी यही लिखा होगा, सही है। के को नारंगी पीला नीला रंग पसंद नहीं है। के नाम का एक बंदा है जिसे नारंगी पीला नीला कोई भी रंग पसंद नहीं है। कोई बात नहीं। जो कैरम खेलता है उसे सफेद रंग पसंद है। अब कोई बंदा कैरम खेलता है, चलो हम यहाँ ब्लॉक कर दे रहे हैं इसको। जो कैरम खेल रहा है ना उसको कौन सा रंग पसंद नहीं है? सफेद रंग पसंद है, यानी इसको सफेद रंग पसंद है। जो कैरम खेल रहा है उसे सफेद रंग पसंद है। सुन लेना मतलब जी कैरम नहीं खेलता है। अब जी नाम का एक और बंदा, मैं सब कंडीशन लिखूंगा आपके सामने। जी क्या कर रहा है? कैरम नहीं खेल रहा है, मना कर रहा है खेलने को। हालांकि जितने बंदे कितने बताओ? 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 जगह आ गई है वैसे, ठीक है ना, जगह आ गई। एम को क्रिकेट या हॉकी, एम क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलता है। एम जो है मैं अलग बना दे रहा हूँ हालांकि इस बात को, वही वरना एम को इन्हीं दोनों में से किसी एक में बैठना है। एम को क्रिकेट और हॉकी नहीं पसंद है लेकिन टेबल टेनिस या कैरम में से कहीं भी बिठा सकता हूँ मैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए होल्ड रखता हूँ। एम क्या है? क्रिकेट या हॉकी नहीं खेलता है। ये ऐसे करके लिखा, क्रॉस मार दिया। पहले सब जानकारी लिखूंगा। आई को नीला रंग पसंद है लेकिन हॉकी नहीं खेलता है। एक बंदा और ले रहा है, आई यहाँ बना दे रहे हैं। आई को कौन सा रंग पसंद है? नीला रंग पसंद है लेकिन हॉकी नहीं खेलता है। भाई आप ये बताओ मुझे, अब तक जो क्वेश्चन में पढ़ा गया है वो यही तो सब कुछ था, यही तो सब कुछ था। अब ये हमने खाली क्वेश्चन पढ़ा है, तो क्वेश्चन के बाद जो भी जानकारियां मिली उनको फिक्स किया है। तो पहले सबसे हम काम करेंगे बंदों को कनेक्ट करना। ये बंदे देखो जगह हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बंदे कितने हैं? 7 ही हैं, 9 जगह थोड़ी होंगी। तो जो जगह खाली पड़ी उनमें उन बंदों को लेके आना है, सही है। देखो जरा ध्यान दो, सुन लो मेरी बात। जी को कैरम नहीं पसंद है, ठीक है, तो जी को यहाँ नहीं बिठा सकता। जी को यहाँ तो बिठा सकता हूँ। देखो जरा, ये जो जी के लिए जगह बची है, देखो ये ध्यान दो, ये जो जी है ये कैरम नहीं पसंद कर रहा ना। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। जी को क्या पसंद नहीं है? कैरम।
तो जी को यहाँ तो नहीं बिठा सकता मैं, ये जगह खाली पड़ी है ना ये, तो जी को यहाँ नहीं बिठा सकता, पर यहाँ तो बिठा सकता हूँ खाली जगह में। जल्दी बताओ भाई, जी को उठा के यहाँ नहीं ला सकता क्या मैं? बताओ, ला सकता हूँ नहीं ला सकता हूँ? तो कहीं ना कहीं देखो, उसको कैरम पसंद नहीं लेकिन टेबल टेनिस को पसंद कर सकता है वो। तो हम अगर जी को यहाँ बना लें तो क्या दिक्कत है? बाकी लोग बताएं अगर किसी को समझ में ना आई हो बात। आगे ना, अब आ जाओ एन के लिए, समझना। एन को क्रिकेट और हॉकी पसंद नहीं है, कैरम को पसंद कर सकता है। ये खाली जगह में बैठा हुआ है, ये तो कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ कौन आ जाएगा? ये देखो दोनों कंडीशनें बाहर कर दी मैंने, ये जो मैंने पहले बनाई थी, दोनों कंडीशनें बाहर कर दी। बंदे आ गए देखो सारे के सारे। अरे आ गए नहीं आ गए? देखो बंदे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, हुए क्या? अब देखो बंदे सब मैंने कनेक्ट कर लिए। अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा, इसको करूंगा। कलर कर लो, कलर पहले। कलर में ध्यान दो जरा, यहाँ कौन सा रंग आने को रह गया? देखो कोई रंग रह गया आने, एक अलग ही रंग रह गया क्योंकि बाकी सब लोगों के रंग आ गए। देखो बाकी सबके आ गए, कोई एक रंग होगा। कौन सा है? नारंगी। पर नारंगी के को पसंद नहीं है। एक सेकंड रुको, इस केक को तो भी हमने देखा ही नहीं है। इस केक को भी तो कहीं शिफ्ट किया जा सकता था, के पर तो फोकस ही नहीं किया। एक सेकंड में क्वेश्चन को फिर वहीं लेके जाना चाह रहा हूँ। ये जी यहाँ ले आया मैं, जी क्या था? कैरम के लिए बना कर रहा था। एक सेकंड, मैंने के की तरफ तो देखा ही नहीं। और एम क्या था? एम बताना जरा। ये क्रिकेट हॉकी वाला था, क्रिकेट और हॉकी वाला था। ये तो सही है, हम क्वेश्चन वहीं ले आए अपना। इसको अभी हटा रहा हूँ, ये यहीं से क्वेश्चन आया है। आई कौन सा था? आई को हॉकी नहीं पसंद है। अच्छा एक सेकंड, आई को क्या पसंद नहीं है? हॉकी पसंद नहीं है। लेकिन रंग कौन सा पसंद है? नीला पसंद है। नीला पसंद है तो यार गलत हो जाएगा। ये क्या है? अच्छा आई यही था बना हुआ। ये कंडीशन बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये तो बनी हुई है ना, ये तो कंडीशन बनी है। जी और एम की चर्चा थी, रंग तो नहीं है जी एम के, कोई रंग तो नहीं है। पहले रंग से निपटो जरा। जी और एम के रंग तो कोई नहीं है, पहले रंग से निपटो जरा। अगर मैं रंग से निपटूं, ये बंदा पीला है, इसको नारंगी पसंद नहीं है, के को पीला रंग पसंद नहीं है, तो के यहाँ नहीं आ सकता। पहले के को आओ लेके। के ने देखो साफ मना कर दिया, ना तो मैं पीला पसंद करता हूँ। के ने क्या कहा? पीला पसंद नहीं है मुझे, है नहीं? आप ध्यान दो। तो के को बेटा यहाँ ले जाया जा सकता है क्या? क्योंकि यहाँ तो पीला रंग रखा है, वो नहीं आएगा के यहाँ पर। अच्छा तो के के लिए दूसरी कौन सी ब्लॉक जगह पड़ी है? ये पड़ी है, यहाँ के आ जाएगा, तब रंग की समस्या सॉल्व हो जाएगी। के को मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, ये हटा दूँ, ये लो के यहाँ आ गया। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था यार, ये आ गया। अच्छा अब बचा क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट और हॉकी, कैरम। इन दोनों के लिए रंग कौन से बचे हैं? रंग बताना, रंग जरा कौन कौन से हैं? रंग बचे हुए नारंगी और नीला। नारंगी आई के लिए नारंगी और आई के लिए था नीला। आई तो नीला बैठा है, नारंगी है नहीं एक रंग बचा होगा। कै रंग बचे हैं? दो बंदे बचे तो दो रंग ही होंगे। और अरे इन दोनों को तो एक पे लेके जाना ही है, पर एक रंग ही तो बचा होगा।
इसको क्रिकेट या हॉकी पसंद नहीं है, क्रिकेट हॉकी समझ जाऊँ, कैरम ये है। हाँ मैं तो इनको अभी शिफ्ट करना बचा है ना। इस एन को अगर हम यहाँ ले जाएं तो पीले रंग से कोई आपत्ति तो नहीं है इसको क्रिकेट और हॉकी से आपत्ति है। तो अगर एन यहाँ आ जाए तो ये लाइन हट सकती है ना, ये लाइन हट गई, ठीक है। अब नारंगी रंग जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा, नारंगी रंग भी आ गया, बंदे भी आ गए भाई। ये बचा है गेम का मामला। यहाँ कैरम नहीं है, यहाँ क्रिकेट और हॉकी नहीं है, हॉकी यहाँ भी नहीं है। सुन लो भाई, हॉकी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी हॉकी नहीं है। ये दोनों जगह पर हॉकी नहीं हो सकती, तो दोनों जगह पर हॉकी नहीं हो सकती है तो हॉकी यहाँ हो सकती है क्या? ये देखो यहाँ हॉकी करो, ये हॉकी करो, हॉकी का मामला निपट गया। अच्छा इसको क्रिकेट पसंद नहीं है तो इसको हॉकी पसंद करा दूँ, सॉरी इसको हॉकी पसंद नहीं है, इसको भी हॉकी पसंद नहीं है, इसको क्रिकेट पसंद करा दूँ। और एक गेम बचा होगा कोई, एक गेम कौन सा बचा है? कैरम, कैरम तो बैठा है, टेबल टेनिस भी एक गेम, बैडमिंटन रह गया ना वो यहाँ। अब सही हो भाई, कंडीशनें देखनी पड़ती है, कौन आदमी कहाँ बैठेगा, कौन आदमी कहाँ नहीं बैठेगा, थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन बन के आया, देखो अब आप सोचो मेरा कोई रटा हुआ क्वेश्चन तो रटा हुआ नहीं है मेरा, बस ये है जो तरीका है उसी तरीके से बनाया है और बन के ये आया है क्वेश्चन, वास्तविकता ये लेके आया है, ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। आप लोगों का यही आया है किसी का फेल? एक को सेट करना होगा ना, समझ लगेगा तो उसको इसी जगह बैडमिंटन लिख दो दिया अब सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा है, बैडमिंटन कौन खेलता है? बैडमिंटन कौन खेलता है? ये खेलता है। अब इसी में से क्वेश्चन आएंगे तो ये क्वेश्चन लिख दो केवल आप, बैडमिंटन कौन खेलता है? अब देखो वहां पर मैंने कलर को नहीं ध्यान दिया तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा था। आपका आंसर हो जाएगा नहीं, इसमें 5 क्वेश्चन आपको, 5 क्वेश्चन कराते हैं, आएंगे तो आंसर ही नहीं में से ये तो और देख लो। दूसरा करा जी को कौन सा रंग पसंद है? जी को कौन सा रंग पसंद है? इसमें देख के बताओ, सही है ना। अगला करा कैरम कौन खेलता है? कैरम कौन खेलता है? अरे इसी में से देख देख के तो बताना है, काहे क्या चीज मेन यही है कि ये बन जाए, ये बन जाए। और आप समझदार हो, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज अगर आपने पहले टच कर ली तो पेपर आपका तुरंत ही खराब हो जाएगा। ये तो वो चीज है, कितना भी आपका हाथ साफ है फिर भी इसको बाद में टच करने जैसी चीज है ये टॉपिक, समझे नहीं। लेकिन ये आप टेंशन ना लो, ये स्पेशली बैंकिंग के लिए, जो लोग बैंकिंग पर प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। हाँ जब भी आएगा तो बैंकिंग पर ही आएगा। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो। क्वेश्चन कम होते हैं ये, पर ये ध्यान रखो पजल टॉपिक है तो पढ़ना पड़ेगा, खास करके ब्लड रिलेशन पजल तो बहुत टफ होती है। आगे बढ़ें, देखो PQRST, PQRST और U, PQRST और U एक परिवार के 6 सदस्य हैं, एक परिवार के 6 सदस्य हैं। प्रत्येक अलग अलग व्यवसाय में लगे हुए हैं, प्रत्येक अलग अलग व्यवसाय में लगे हुए हैं, प्रत्येक अलग अलग व्यवसाय में लगे हुए हैं।
डॉक्टर, वकील, डॉक्टर कामा वकील कामा अध्यापक कामा इंजीनियर, नर्स और मैनेजर, नर्स और मैनेजर, नर्स और ये इनके व्यवसाय हैं। सेम पैटर्न पर बनेगा, ऐसे ही बनेगा किसी चार्ट पर। उनमें से प्रत्येक नर्स और मैनेजर, उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक किसी एक दिन घर पर रहता है। उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक किसी एक दिन घर पर रहता है। सोमवार से शनिवार तक किसी एक दिन घर पर रहता है। शांति के माहौल में ये बन जाता है बड़े आराम से। दिमाग ज्यादा तो पहला कंडीशन है वकील गुरुवार के दिन घर पर रहता है। वकील गुरुवार के दिन घर पर रहता है। वकील कौन है ये नहीं पता, कोई बात नहीं, ब्लॉक में तो व्यक्ति वकील लिख दिए। कार्य सुना वकील उसका, कार्य उसका ये वकील है। वकील गुरुवार के दिन घर पर रहता है। वकील कौन है ये नहीं बताया उसको, सही है। अगले कह रहा है आर मंगलवार को घर पर रहता है। आर मंगलवार को घर पर रहता है, सही है। इधर वाली जगह पे प्लान पी जो कि डॉक्टर है, पी जो कि डॉक्टर है, ना तो शनिवार को और ना ही बुधवार को घर पर रहता है। ना तो शनिवार को ना ही बुधवार को घर पर रहता है, तो ये एस ना तो डॉक्टर है, एस ना तो डॉक्टर है और ना ही अध्यापक। एस ना तो डॉक्टर है और ना ही अध्यापक। और वह शुक्रवार को घर पर रहता है। और वह शुक्रवार को घर पर रहता है। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, पिछले वाले का कंपेयर। क्यू इंजीनियर है, टी मैनेजर है। क्यू इंजीनियर है, क्यू 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 इंजीनियर है, टी मैनेजर है। बस यही तक है क्वेश्चन। ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। जिन लोगों ने डायरेक्ट बनाया वो थोड़ा दिमाग लगाएंगे। और टी मैनेजर, क्यू इंजीनियर है, टी मैनेजर। देखो बंदे ज्यादा नहीं हो रहे, ज्यादा नहीं हो रही, ये बंदों को आराम करना है। पहले लाइन देख लें, भूल गए। वैसे भूल मैंने सारी लाइनें। आर मंगलवार को घर पर रहता है, ये बात बताइए नहीं बताइए। बी जो कि डॉक्टर और ना तो शनिवार ना ही बुधवार को घर पर रहता है, ये बात बताइए नहीं बताइए। एस ना तो डॉक्टर ना ही अध्यापक और शुक्रवार को घर पर रहता है, ये बात बताइए नहीं बताइए। क्यों इंजीनियर और टीम मैनेजर है, ये भी बात बताइए। वकील गुरुवार के दिन घर पर रहता है, ये भी बात बताइए। भाई कंडीशन सारी को नहीं है, क्वेश्चन तो बाद में बताएंगे, पहले बना लें। देखो आप यहाँ पर व्यक्ति लिख दो,
यहाँ उनका व्यवसाय लिख दो और यहाँ पर दिन लिख दो। सही है, पहले पढ़ते हैं, बाद में जो बचेगा उस पर काम करना पड़ेगा आपको। उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक घर पर रहते हैं, मतलब संडे को क्या छुट्टी मारते हैं। वकील गुरुवार के दिन घर रहता है। वकील कौन है हमें नहीं पता, पर ये वकील है जो है ना वकील, ये बुधवार को घर पर रहता है। ये ऐसे करके गुरुवार बना। सही है। अगले कह रहा है आर मंगलवार को घर पर रहता है। आर कब रहता है? आर मंगल को रहता है, मंगल को। ये मंगल लिख दो, आर मंगलवार को रहता है। बहुत तेज पढ़ोगे तो पी जो कि डॉक्टर ना तो शनिवार और ना ही बुधवार को घर पर रहता है। पी साहब कौन है? पी जो डॉक्टर है, लेकिन ये रहता कब नहीं है? ना तो शनिवार को घर पर रहता है और ना ही बुधवार को। इन दोनों पर मना कर रहा है वो। सही है, ठीक। अगले कह रहा है ऐस ना तो डॉक्टर है ना ही अध्यापक, शुक्रवार को घर पर रहता है। ऐस जो है ना तो अध्यापक है और ना ही कौन है? डॉक्टर। और ये शुक्रवार को घर पर रहता है, शुक्रवार को रहता है भाई। क्यों इंजीनियर है? क्यों कौन है? इंजीनियर। और टी मैनेजर। इतनी जानकारियां तो नहीं है। ये मैनेजर। पहले बंदे देखो कितने हो गए? बंदे हैं कितने? 6 बंदे। 1 2 3 4 5 जगह तो 6 यू हैं। इसका मतलब जो बचा है वो यहाँ होगा। कौन बचा? यू। सबसे पहले तो यू को ले आओ यहाँ पर। ठीक है, यू आ गया। ठीक, अब इधर आ जाओ। यहाँ डॉक्टर साहब पहले से ही बैठे हैं। ये अध्यापक नहीं है तो अध्यापक कौन हो जाएगा? अरे देखो इधर वाला होगा नहीं होगा? ये अध्यापक, ये थोड़ा सरल क्वेश्चन है। ये अध्यापक आ गया और ये अध्यापक डॉक्टर दोनों ही नहीं तो कौन होगा? नर्स होगी। मना नहीं करना है। इधर से भी मामला सेट, इधर भी ये सेट। इधर आ जाओ दिन की तरफ। इन्हें साफ मना कर दिया हम शनिवार को बुधवार को नहीं रहेंगे। तो कौन से दिन रहेंगे? सोमवार को रहेंगे। ये सोमवार ही तो बचा है भाई, सोमवार यहाँ बना दो। ये शनिवार बुधवार में दोनों लगाने पड़ेंगे आपको भाई। जो 2 दिन बचे हैं इन लोगों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। इनमें से शनिवार और बुधवार कोई भी हो सकता है। ये शनिवार को भी रह सकता है और बुधवार को भी हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता है? जिसकी भी तो स्थिति यही है। ये शनिवार को भी हो सकता है, बुधवार को भी हो सकता है। तो कुछ क्लियर नहीं है ना, ये बना क्वेश्चन। अब अगर पूछे क्यों किस दिन घर पर रहता है, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है क्यों किस दिन घर पर रहता है? हाँ, क्यों किस दिन पर रहता है? या शनिवार को रहेगा या यही क्वेश्चन पहला पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में। इसमें पहला यही आ रहा है। अच्छा, शनिवार को घर पर कौन रहता है ये पूछा। शनिवार को घर पर कौन रहता है? क्यू और टी दोनों। क्यू या टी में से कोई एक हो सकता है। हमने उल्टा बोल दिया, हमें क्यू कब रहता है तो शनिवार या बुधवार में से किसी दिन रह सकता है। कोई तो परेशानी। एक बार उसने एक बात और पूछी है कि नर्स के घर पर रहने के ठीक बाद वाले दिन कौन रहता है? नर्स जिस दिन घर पर रहती है उसके ठीक बाद वाले दिन कौन रहता है? नर्स देखो किस दिन रहती है? शुक्रवार को। तो शुक्रवार के ठीक बाद कौन कौन रहता है? शनिवार को तो क्यू भी हो सकता है, टी भी हो सकता है। पता नहीं हो सकता है। शनिवार को बाद वाला दिन शनिवार ही तो हुआ, तो फिर क्यू भी हो सकता है या टी भी हो सकता है। ये समझ में आ गया? सरल था क्वेश्चन, बन गया आराम से। हाँ भाई बैठे रहो। अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो इस टॉपिक से आपको डरना नहीं। आप ये मान के इसको नहीं छोड़ें कि भाई ये हमारे लिए नहीं आएगा।
एक दो बार पढ़ लो कम से कम, रीजनिंग में अगर आता है तो आपको पता तो होना चाहिए। कभी बाई चांस फेस कर गए ना क्वेश्चन, कभी ये तुम्हारा कैरियर खराब नहीं कर सकता है। बताओ कैसे कर सकता है, बताओ कैसे कर सकता है? ऐसे कर सकता है अगर 5 क्वेश्चन लेके आ गया धोखे से, ये जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। आपने कभी सोचा ही ना हो बजट टॉपिक भी ईटीसी लगा होता है सिलेबस में हमेशा। जो भी आप किसी भी विज्ञप्ति को जब देखोगे तो उसमें जो सिलेबस डालते हैं ना, लास्ट में ईटीसी लिखते हैं। ईटीसी, ईटीसी का मतलब हम कोई भी टॉपिक इजी का डाल सकते हैं। अब धोखे से अगर ये आ गया तो कितने क्वेश्चन लेके आ गया? 5। अब तुमने तो भाई साहब इसकी तरफ देखा था नहीं एक बार भी, तुम्हारी रीजनिंग की मुस्कान खत्म कर देगा ये। और रीजनिंग खत्म, इसका मतलब पेपर का हिसाब किताब बिगड़ जाएगा बहुत जल्दी। सही है ना? अब कुछ लोगों को पेपर देने के तरीके बस ये हैं कि खाली पेपर देने जा रहे हैं, उनको तो ज्यादा प्रभाव ना पड़ता। लेकिन जो तगड़ी मेहनत करके जाता है और जब उसका पेपर बिगड़ता है भाई साहब, एक एक नंबर पर पता है अफसोस मनाता है वो, एक एक नंबर पर। जब पेपर की आंसर की चेक हो गई, मगर चेक वाला गलत हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है ना? बता भी नहीं पाता सामने वाले को कि यार मेरा 2 क्वेश्चन गलत हुआ है, इसलिए कह रहा कहानी खत्म हो जाएगी अगर आपने इस टॉपिक को इग्नोर मारा। पढ़ लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ, पर पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़े भाई जनता। आगे बढ़े भाई जनता, एक और क्वेश्चन हो जाए। रुक जाओ, जनता जरा आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन और बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन तो ज्यादा ना हुए होते हैं इसके, और जो कुछ भी हो वो सही होता है। अंदर थोड़ा शॉर्ट लिख के क्वेश्चन आ जाए तो आगे दोनों किताबों में नहीं आया है। देखो क्वेश्चन देखो, अच्छा देखा सब्जी जे भी पढ़ लिया ये भी दरवाजा बनेगा। एक क्वेश्चन लिखना भाई, देखो क्वेश्चन देखो। अरे कोई नहीं, दौरे पे देखो 8 व्यक्ति STUVWXYZ हैं, रुक जाओ। STUVWXYZ सही है? XYZ एक 8 मंजिल इमारत के अलग अलग तलों पर रहते हैं। एक 8 मंजिल इमारत के अलग अलग तलों पर रहते हैं। एक 8 मंजिल इमारत के अलग अलग तलों पर रहते हैं। अफर गए वो पता ही टॉपिक से। एक 8 मंजिल इमारत के अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। सही है? मंजिल नंबर 1 सबसे निचली मंजिल है। मंजिल नंबर 1 सबसे निचली मंजिल है। तो आप क्या मानोगे इस बात को? 1 2 3 4 5 की प्रीमियर मंजिल। सही है? करें शुरू? सही है? पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखो पहली कंडीशन, बाई एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। बाई एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। बाई एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। हो गया?
वाली मंजिल पर रहता है। y के ठीक नीचे वाली मंजिल पर u रहता है। y के ठीक नीचे वाली मंजिल पर u रहता है। क्वेश्चन बढ़िया होने वाला है। u रहता है u, y के नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है u। w तथा s के बीच केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। w तथा s के बीच केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। सही है। w तथा s के बीच केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। केवल वर्ड बोला है मतलब वो कोई नहीं आ सकता। w के ऊपर किसी मंजिल पर s रहता है। w के ऊपर किसी मंजिल पर s रहता है। w के ऊपर किसी मंजिल पर s रहता है। s के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर z रहता है। s के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर z रहता है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। s के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर z रहता है। x मिस्टर x मंजिल संख्या 2 के ठीक ऊपर, x मंजिल संख्या 2 के ठीक ऊपर इसने बोला x मंजिल संख्या 2 के ठीक ऊपर वो मंजिल पर रहता है। ये भाषा बोलिए आप। दो मानो इसको, क्या मानो? वो मान x मंजिल संख्या 2 के ठीक ऊपर वो मंजिल पर रहता है। थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्ट की लेके चलो, इसको 2 मान के लेके चलो। देखता हूँ, मुझे कुछ गलत लग रही है। 2 मंजिल पर रहता है। देखता हूँ t मंजिल संख्या 8 पर नहीं रहता है। t20 मंजिल संख्या 8 पर नहीं रहता है। t20 मंजिल संख्या 8 पर नहीं रहता है। u के नीचे किसी मंजिल पर b रहता है। u के नीचे किसी मंजिल पर b रहता है, दोनों नहीं, जस्ट नीचे। u के नीचे किसी मंजिल पर b रहता है। बना पाओगे? बना? u के नीचे किसी मंजिल पर p रहता है। सेकंड वाला भी। अरे बन गया क्या किसी का? अगर बन गया तो कोई ये बताए मुझे, ये 2 है या 2 है यहाँ पर? भाई हम तो देखो तो ना जवाब है। नहीं, हमने जो लाइन बोली है इसके लिए स्पष्टीकरण दो। कैसे रिपीट कैसे करते हैं? इतना बड़ा क्वेश्चन मंजिल होगा। इसी को क्वेश्चन हमारे ऊपर में पूछना क्वेश्चन ये कह रहा है x मंजिल संख्या 2 के ठीक ऊपर वो मंजिल पर रहता है। आप ये बताओ इसके लिए क्या मान सकते हो? लास्ट लाइन है t मंजिल संख्या 8 पर नहीं रहता है। u के नीचे किसी मंजिल पर नहीं रहता है। ये सब का स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा। चलो बात की बात देखते हैं। मान लो किसी का बन गया तो मैं ये जानना चाह रहा था क्या इसका मतलब क्या निकाला है। चलो देखो जाओ, देखते हैं। 1 से लेकर 8 तक मंजिल है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है भाई। नकारात्मक जानकारी मैं सब इधर लिखूंगा और अपनी सकारात्मक इधर लिखूंगा। मतलब जो मैं वास्तविकता मानूंगा वो सब उधर होंगी, नकारात्मक सब इधर होंगी। पहली लाइन में बोला गया है y एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, मतलब y जो है वो यहाँ भी हो सकता है,
बाई जो है वो यहाँ भी हो सकता है, बाई यहाँ भी हो सकता है, या बाई यहाँ भी हो सकता है। क्वेश्चन समझते हैं, यही तो ही। अगर कह रहा है बाई के ठीक नीचे वाली मंजिल पर यू रहता है, मतलब अगर बाई के नीचे यू रहता है तो बाई इस पर तो नहीं होगा, है नहीं? इसका मतलब बाई को यहाँ हटा दो, इसके नीचे यू होता है, इसके नीचे हो सकता है, इसके नीचे यू हो सकता है। थोड़ी देर में मानेगा सब नकारात्मक है, सकारात्मक उधर लिखूंगा। सुनना है बात को? W तथा S के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं और W के ऊपर S किसी मंजिल पर रहता है, यानी W और S के बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। W और S के बीच में अगर 4 लोग मैं ऐसे करके देख रहा हूँ, तो अगर मैं देख रहा हूँ तो W यहाँ आ जाएगा, S यहाँ आ जाएगा। चलो मैं इस बात को लिख दे रहा हूँ, W S के बीच में 4 लिख रहा हूँ, कुछ देर के लिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ। W S के बीच में 4 लोग हैं, S के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर Z रहता है, S के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है? Z रहता है, Z बीच में होगा कहीं पर, S के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर Z रहता है। W के ऊपर किसी मंजिल पर ऐसा रहता है, ये ऐसे बना हुआ है, और S के ऊपर कहाँ रहता है कौन? ये भी देख ले रहा हूँ अभी, एक सेकंड खोलेगा। X मंजिल संख्या 2 के ठीक ऊपर रहता है ना, X मंजिल संख्या 2 के ठीक ऊपर रहता है, 2 के ऊपर X रहता है, कहीं पर भी हो सकता है, समझना। T मंजिल संख्या 8 पर नहीं रहता है, T ने 7 बना कर दिया, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, T ने 7 बना कर दिया, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। और लास्ट में कह रहा है U के नीचे किसी मंजिल पर B रहता है, U के नीचे किसी मंजिल पर B रहता है, ये बन गई बात। अच्छा अब मुझे थोड़ा सा सोचने दो यार। हमारी कोशिश ये रही है किसी वर्ड अगर उसने दिया है ना U के नीचे, तो U को ऊपर कहीं लाना। चलो एक सेकंड रुक जाओ जरा। अगर हम यहाँ पर मान लो ये बाई है, सही है, बाई के नीचे कौन हो जाएगा? यू हो जाएगा, सही है। अरे बाई को बीच में लाओ यार, इनकी टेंशन खत्म करो। ये बाई हो गया, ये यू हो गया, ये W और S की कंडीशन इनके बीच में 4 लोग क्या होगा? अगर मैं W यहाँ लिख दूँ 1 2 3 4, S यहाँ लिख दूँगा, S के ऊपर कौन रहता है? Z यहाँ आ जा रहा है, सही है। U के नीचे कौन आ रहा है? B आ रहा है, कहीं पर भी आ रहा है U के नीचे B, तो B यहाँ भी आ सकता है। X जो है वो बिल्डिंग नंबर कितने पर आ रहा है? 2 पर। ये तो कह रहा है X बिल्डिंग नंबर 2 पर आ रहा है कहीं पर, या मैं ऐसे इसको लिख दूँ, ये X नंबर 2 या ठीक है। एक बचा कोई बताना जरा। T ने यहाँ बैठने को मना किया, T यहाँ मिलता है। और कुछ बदलाव हो सकता है कैसे? मेरे हिसाब से तो बन गया ये, जो कंडीशन बोली है वो बन गई है। अब वो X वाली बात में भी मिस्टेक कर सकती है, ये वाली बात, सॉरी ये वाली, ये दोनों पर विवाद होगा। W बैठेगा, कहाँ पर W बैठेगा? P की जगह W बैठेगा, ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने ये कहा था S और W के बीच में 4 लोग हैं, और S 2 और W के ऊपर है कहीं पर, तो देखो W यहाँ दिया, अरे मैंने 3 ही लोग लिए हैं, कोई बात नहीं, ये 4 लोग हैं, W यहाँ लिया। तो वो जो X बोल रहा है ना, वो ये कह रहा है कि जो X है वो दूसरी मंजिल के ऊपर नहीं रहता है। वो जो वर्ड बोल रहा है ना, वो ये कहना चाह रहा है कि X जो है वो ऊपर कहीं पर रहता है, सही है, 2 मंजिल के ऊपर। तो 2 मंजिल के ऊपर तो हम यहाँ भी मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं? ठीक है, अब सारी बातें मुझे लग रहा है फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। ये कंडीशन देखो, U के नीचे B कहीं पर है, U के नीचे ये है ना B, U के नीचे हो गया अभी, W और S के बीच में 4 लोग हैं, 4 लोग भी हैं, Z S के ऊपर है, S के ऊपर है, T सबसे ऊपर नहीं है, बिल्कुल T सबसे ऊपर नहीं है,
y के जस्ट नीचे u है, y के जस्ट नीचे u भी है, y एक विषम संख्या पर है, विषम संख्या पर भी है, सारी कंडीशनें तो बन गई। अब क्या दिक्कत आ रही है? कोई डाउट की बात है क्या? यही क्वेश्चन का आंसर है। मुझे जो डाउट केवल आ रहा है केवल वो जो गोवर्ड वाला रखा ना, उसमें xt एक्सचेंज हो सकते हैं, xt एक्सचेंज हो सकते हैं, इनकी जगह तो क्लियर नहीं है। यहाँ t भी हो सकता है, यहाँ x भी हो सकता है, यहाँ t भी हो सकता है, क्योंकि t पहले पर नहीं आएगा, बात ऊपर नहीं आएगा, बाकी कहीं पर भी आ सकता है। t के लिए ये जगह हमने निश्चित कर दी है, जो गलत है। 2 नंबर से ऊपर x कहीं पर भी हो सकता है, तो निश्चित नहीं कर सकते थे, इसलिए हो सकता है यहाँ भी हो, यहाँ भी हो। ये थोड़ा सा मुझे डाउट कर रहा है, मैं एक बार किताब में सर्च कर दूँ। क्या चीज पाई के नीचे क्यों बैठा हुआ है? मैंने क्या बोला है? मतलब यस के नीचे टी होना चाहिए, यही तो आप ठीक है, वहाँ पे टी है, वहाँ पे डब्ल्यू बैठेगा, टी है। मैंने कहाँ बोला है कि इसके नीचे टी नहीं बोल सकता? सही बना है। एस के ठीक ऊपर मंजिल जेड बोला था। एस के ठीक ऊपर जेड है तो वो जेड है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ टी और एक्स की। टी और एक्स की क्लियर नहीं है बात? कहाँ बैठेगा? एक बार मैं किताब का आंसर पढ़कर देख रहा हूँ। वो जो वो वर्ड है ना, वो मैटर कर रहा है इसमें काफी हद तक। BWX2/ZD है, सेम बना हुआ है ये, किताब वाले ने ये सेम बना रखा है। सुनो भाई, किताब वाले ने सेम बना रखा है, सही है? किताब वाले ने बनाया है BWX2/TSZ, यही दे रखा है। लेकिन मैं इसमें अपनी गलती ये मान रहा हूँ कि टी और एक्स के लिए उसको डायरेक्ट नहीं कर देना चाहिए, ताकि यही है नहीं, एक्स और टी का कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा है कि एक्स और टी जो है वो यही हो। भाई दोनों ऑब्जेक्ट लग के करने चाहिए। वो जो कोवर्ड दे रखा है, यही किताब की कमियां कभी कभी मुझे दिखती हैं कि आपने कैसे कह दिया। उसने ये कहा था कि एक्स जो है वो 2 नंबर वाली मंजिल से ऊपर कहीं पर भी होगा। ऊपर बोला है, सब ठीक ऊपर बोला है। ठीक है, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। मैंने बोला एक्स मंजिल संख्या 2 के ठीक ऊपर वो मंजिल पर रहता है। अब वो मंजिल पर हमें कौन सी बात की बात पता लग रही है इसमें? ठीक ऊपर वो मंजिल पर रहता है। ऐसे ये कहें एक्स ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, मुझे ये बोर्ड है इसको हटा दूं मैं यहाँ। क्यों भाई? एक्स मंजिल संख्या 2 के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, ये वो वर्ड एक्स्ट्रा छपा हुआ है, इसको काटो, तभी आपका ये ऑब्जेक्ट कंडीशन हट जाएगी, ये कंडीशन हट जाएगी। ये लो, वो जो वो वर्ड में बोल रहा हूँ ना, वो उसको हटाओ, वो किताब में एक्स्ट्रा छाप रखा है, ये और बेवकूफ बना रही है किताब। अब मैं पढ़ूंगा एक्स मंजिल संख्या 2 के ठीक ऊपर मंजिल पर रहता है, एकदम सही पढ़ा जा रहा है नहीं? और एक्स के 2 के ठीक ऊपर एक्स आ गया। अब सही किताब ने भी यही वाला आंसर डायरेक्ट किया, समझ गए भाई? मैं देखो हर चीज पर काम करता हूँ, अगर वो वर्ड है तो मैं संतुष्टि नहीं पा रहा था, संतुष्ट नहीं हो पा रहा था, क्यों ऐसा कह रहा है? वो वर्ड था तो उसकी वजह से आंसर क्लियर नहीं कर सकता था मैं। अब जो भी पूछा जाए आप बता देंगे। कह रहा है कि टी किस मंजिल पर रहता है, टी किस मंजिल पर रहता है, ये आंसर पूछा जा रहा है टी के बारे में। टी किस मंजिल पर रहता है? साथ में बात एक मिनट रुको, एक क्वेश्चन और कराना है। आप अपने क्वेश्चन लाओ, वो दोनों क्वेश्चन लाओ। अरे वो दो क्वेश्चन लाओ बेटा, मैं पजल पढ़ने का क्या हुआ? कोई दिक्कत किसी को? आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगे क्या? किसी का घर का कोई क्वेश्चन? हाँ लाओ ना, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ तो कोई नहीं, अलग से पढ़ा दूंगा लास्ट के 5-7 मिनट में कर पास। इस चैप्टर को तो वैसे भी सब लोग कहाँ पढ़ते हैं। लाओ जल्दी लाओ। इक्यावनवा भाई क्वेश्चन इनने ये पूछा है हमसे, सुन लो, हमने करवाया भी था ये, सब लोग ध्यान दो, तब तक आप क्वेश्चन निकालो अपना। अब मुझे सबसे जवाब चाहिए होगा इसका, 51वां स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया?
लिखो जरा 51वां स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया? बताओ जरा, बातें नहीं। 51वां स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया? जल्दी बताओ। मतलब कब चल रहा है? निकाला है ये क्वेश्चन? चलो बाकी लोग करें। हमें तो समझ में आ रहा क्वेश्चन का कर है ना। तो पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया जी, हमें बता दीजिए। कब मनाया गया? क्यों ना बताओ। 45 है ना? ठीक। तो 15 अगस्त 1947 को बेटा हमने क्या मना लिया? पहला मना लिया। अब 51वां मनाना है तो हमें कितने साल और जोड़ने पड़ेंगे बताओ? 50 जोड़ेंगे 51? 50 ही जोड़ेंगे ना, क्योंकि एक तो हम बना चुके। 51वां मनाना है तो इसी में हम 50 साल और जोड़ेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 1997। तो वो ये दिन पूछ रहा है 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था? ये देखो वाले पे लग रहा है 15 अगस्त का कोड कितना? तिरंगा फहर गया 3। 97 लीप वर्षों की संख्या 24 आएगी, 2496। 1900 का कोड 0.7। सही है। 7 दूनी 14, 1 बचा, 3 भाग जाएगा नहीं। 14 सत्ते 98 ज्यादा हो रहा है। 13 सत्ते 91 कितने बचे? 6। 7 21 कितने बचे? 3। आप देखे तो 6 एक साथ 50। 3 3 छठा दिन कौन सा बताया था? शुक्रवार। सही है। अरे ठीक है, ये सब पढ़ा दिया हमने। किताब में क्या है मुझे नहीं पता। आंसर यही होगा, बदल ही नहीं सकता। हाँ मिला कुछ। अब आप लोगों के पास आपकी समस्याएं तो नहीं, बताओ। समझ रहे ना मेरी बात को? और अगर वास्तविकता में मेहनत कर रहे होते तो समस्याओं का अंबार होता आपके पास। इतनी समस्याएं होती कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कितने क्वेश्चन पूछे। आप जरा जो अगला क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ना, तबीयत खराब कर देने वाला क्वेश्चन है, जरा लिख के दिखाओ सब लोग करके। क्लास तक छूटेगी जब आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आपकी तरफ से बताना मुझे। देखो एक व्यक्ति, कहीं पर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पढ़ रहे कहीं। एक पंक्ति में, पंक्ति नहीं व्यक्ति नहीं पंक्ति है, अरे व्यक्ति उक्ति ना है, एक पंक्ति में ए का आगे से 15वां स्थान है। ए का आगे से 15वां स्थान है। ए का आगे से 15वां स्थान है, जबकि बी का पीछे से 20वां स्थान है। जबकि बी का पीछे से 20वां स्थान है। बी का पीछे से 20वां स्थान है। आगे बढ़े। यदि सी आगे से 21वां, यदि सी का आगे से 21वां स्थान हो, लिखो, यदि सी का आगे से 21वां स्थान हो, सी का आगे से 21वां स्थान हो और वह ए और बी के मध्य में बैठा हो, और वह ए और बी के मध्य में बैठा हो। सही है। तो सी और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं? सी और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं? एक क्वेश्चन सरल होता है, ये बहुत ज्यादा सरल। 15 से 21 है। रैंकिंग में पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ये, रैंकिंग। मुंह जबानी किया जा सकता है मुस्कुराते हुए। जिन लोगों ने पढ़ा है वो जवाब दें। बनी नहीं रहा आपसे? क्यों? उन्होंने तो पढ़ाया है। और कोई जवाब दे पाएगा? और जब तो
क्यों नहीं हो रहा तो पजल तो हम गलत जगह पढ़ा रहे हैं। कहाँ पर लग रहा है बार बार क्वेश्चन करो क्या कर रहा है जोड़ा तो कौन तक कहाँ भाई देख लो कैसे गलत है जी देखिए कौन सा क्या हो आप लोग सर बात है बात क्या आंसर है जोड़ घटा करने वाले तो कभी यहाँ पर सही आ जाता है ठीक है जोड़ घटा बताओ भाई हम ना बता चलो सुनो जरा टाइम देखते रहते हो हमेशा पढ़ाई में टाइम नहीं देखते हैं एक बात बताओ तुम लोग सब बताइए सब लोग मिलकर अगर मिलकर बता पाए तो बात समझ जाओगे ये ABCD लिखी है मैंने आपके सामने इससे ही तो मैं बताता हूँ तुम लोगों को हमेशा याद रखा हो जिससे हम आपसे ये कह रहे हैं A से E कितनी दूरी पर है A से E कितनी दूरी पर है A मान लो ये पीलीभीत है और ये पूरनपुर है बीच में जितने भी अड्डे पड़ रहे हैं वो अड्डे ही तो हैं एक अड्डा दो अड्डा तीन अड्डा ये अड्डे ही तो हैं दूरी देखना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर नहीं है तो A से A के बीच की दूरी जब भी होगी तो ये गैप ही तो होता है दूरी का मतलब गैप कितना गैप है बताओ 4 स्थान का गैप है नहीं है और बंदे कितने बंदे 3 नहीं इनके बीच में तो यहाँ से यहाँ तक गैप जो है वो 4 स्थान का है कितने का गैप है A से E 4 स्थान दूरी पर है A से E 4 स्थान दूरी पर है ये स्थान या दूरी बात एक ही है लेकिन अगर व्यक्ति पूछे जाए व्यक्ति कितने हैं इसमें और अगर व्यक्ति 3 है इनके बीच में देखो कितने हैं समझे ना समझे अगर हम 3 लोग ले लें A B C A से C कितनी दूर पर है तो दूरी की बात करोगे तो 2 गैप आ गए यानी 2 किलोमीटर और अड्डे कितने बीच में व्यक्ति कितने बीच में समझे ना समझे यानी जितनी दूरी होती है व्यक्ति उससे एक कम होता है यानी जो गैप होता है उससे व्यक्ति क्या होता है एक कम होता है व्यक्ति हमेशा गैप से कितने कम होते हैं एक कम होते हैं अब यही इंप्लीमेंट करने को क्वेश्चन में करने वाला क्वेश्चन में ये कहा आगे से एक पंक्ति में A जो है वो आगे से कौन सा है मैंने हमेशा बताया बायां आगे ये दोनों एक ही चीज है ऊपर ये एक ही बात करते हैं एक साइड से चलते चले जाओ तो आगे से इधर से देखो आप इधर से ये 15वें नंबर पर कौन है A हो गया सही है और B जो है तो किधर से है बताओ जरा और अगर सुन लो B जो है किधर से है पीछे से कौन से नंबर पे 21 नंबर पर B हो गया तो 20 लिख रहे हैं आगे तक 20 नंबर अब C के बारे में सुनो C जो है वो आगे से ही कौन से नंबर पे है 21 नंबर पर ना इसी रोड पर फिर से चल रहे हैं और कौन से नंबर पे जाना है हमें 21 पर ये देखो C यहाँ का ही और जो C की पोजीशन है वो बीचों बीच में है किसके A और B के बीच में C कहाँ पर है A और B के बीच में सुनना मेरी बात को अब आप ये देखो A जो है आगे से 15वें नंबर पर है C जो है वो 21वें नंबर पर है तो सामने लगे हो देख नहीं रहे C जो है वो 21वें नंबर पर है आप बताओ A से कितनी दूर आगे है C दूरी 6 अरे 15 6 21 अगर दूरी अगर आप देखें ये गैप देखें दूरी का तो दूरी तो 6 की है नहीं है तो व्यक्ति कितने होंगे व्यक्ति हो गए 5 सही है अगर ये बीचों बीच में है इसका मतलब 6 दूरी लेके ये भी आएगा ये 6 की दूरी है गैप अगर यहाँ पर 6 का है 15 6 21 6 का गैप यहाँ पर है तो गैप तो समान होना चाहिए तभी तो कोई आदमी बीच में माना जाएगा तो भैया ये बी से भी तो 6 का गैप होना चाहिए और जब 6 का गैप लोगे तो 5 व्यक्ति इसमें भी आएंगे नहीं आएंगे तो उसने क्या पूछा था आपसे बताओ C और B के बीच में कितने व्यक्ति हैं 5 है नहीं है
अब इसको मुंह जवानी कोई आदमी ऐसे कर देता 15 6 21 6 का गैप यानी 5 व्यक्ति और बीचों बीच में अगर सी है तो इसका मतलब 6 का गैप 5 व्यक्ति इधर भी होंगे, 5 इसमें होंगे 5 इसमें होंगे, तभी तो ये बीचों बीच में माना जाएगा। तो पूछ रहा है सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति, हमने तो आंसर 5 ही जानना है कि उम्मीद की तुम लोगों से 5 आंसर था इसका। सही है, जो अपने आप में बड़ा आसान था, अपने आप में क्या था, अरे 15 6 21 6 का गैप आया, उधर से तुरंत आप 6 का गैप ले लेते और व्यक्ति कितने माने जाते 5, तभी बीचों बीच में वो आता था। जो आपकी समझ से क्या था परे हो। ये क्वेश्चन कोई इतना टफ भी नहीं था, आपको कर लेना चाहिए था। समझे नहीं समझे? इसके आगे वाला क्वेश्चन पूछना है, हाँ भाई इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलो आपका समाप्त है। दोबारा